अभी अभी शंकर जी के मंदिरों में बहुत दरवाजे लगने लगे, द्वार बंद होने लगे, दरवाजे लगने लगे। पर पहले के अगर मंदिर हम निकाल कर देखें तो शिवालय में द्वार नहीं होता था, शिवालय में कपाट नहीं होता था, शिवालय में कोई पर्दा नहीं होता था, शिवालय में कोई दरवाजा नहीं होता था, क्योंकि वैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है। पर शिव के कैलाश में, कैलाश पर्वत के ऊपर कोई दरवाजा नहीं होता। कैलाश तो चारों तरफ से खुला हुआ होता है। जब तुम्हें जरूरत पड़े अपने पिता की, तब तुम दौड़कर अपने पिता के घर जा सकते। जब तुम्हारा मन कर जाए कि हमें हमारे पिता से मिलना है, जब तुम्हारा मन कर जाए कि हमें हमारे बाबूल से मिलना है, जब तुम्हें मन कर जाए कि हमें हमारे पिता से मिलना है, तब तुम अपने पिता के घर जा सकते। शिव के मंदिर में कोई दरवाजा नहीं, शिव के मंदिर में कोई द्वार नहीं, वो पूर्ण तरह से खुला हुआ, उसमें कोई द्वार का काम भी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपका हृदय, जिस दिन आपका दिल बहुत ज्यादा भर जाए, हृदय बहुत भर जाए, दिल बहुत भर जाए, उस हृदय को अगर अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत भर चुका हूं, बहुत दुखी हो चुका हूं, बहुत कष्टमय जीवन हो चुका है, बहुत संघर्षमय जीवन हो चुका है, बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूं, जिस दिन तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मैं बहुत अंदर से भर गया हूं, बहुत, शिव कथा कहती है जब आपको लगे कि मैं बहुत भर गया अंदर से, शिव कथा कहती है जब आपको लगे कि मैं भीतर से बहुत त्रासित हो चुका हूं, बहुत दर्द मेरे जीवन में आ चुका है, बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं, अंदर से जब आप भर आ जाए, तब शिव की शरण में जरूर जाए। हमें ये बादलों से सीखना चाहिए, हम ये बादलों से सीखें। बादल देखें आपने, उन बादलों में जब बहुत बादल भरा जाते हैं, उसमें बहुत भराव हो जाता है, तो बादल क्या करते हैं, फिर भरने के बाद आखिरी में वो बादल बरस जाता है। उनमें भारीपन आया, वो भराया, और बादल जैसे ही भराए तो वो बरस गए, वो बादल बरस गए। जहां बादल में भराव आया तो वो बरस जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, जब तुम भीतर से बहुत भरा जाए, जब तुम अंदर से बहुत ज्यादा भरा हो, तो मेरे जीवन में उत्पन्न हो जाए, तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भर गया हूं, बहुत दुखी हो गया हूं, बहुत कष्टमय जीवन हो गया है, बहुत तकलीफमय जीवन हो गया है, बहुत दुख की जिंदगी में जी रहा हूं, और तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भर चुका हूं, तो तुम बादल की तरह, जैसे बादल बरस जाते हैं, वैसे तुम भी महादेव के चरणों में जाकर बरस जाओ, उनके चरणों में जाकर बैठ जाओ, उनके चरणों में पहुंच। शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। बादल भरा जाते हैं तो बरस जाते हैं। आप जब भरा जाए,
आपको लग रहा हो कि अब मैं बहुत भर चुकी हूं, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफें मेरी जिंदगी में चल रही है और मैं बहुत भरा चुकी हूं, तब शिव की शरण जाइए, तब भगवान शंकर की शरण जाइए। एक बहुत सुंदर बात आती है। शिव का भक्त कैसा होता है? एक लाइन सुनी है आप लोगों ने? जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी। किस किस ने सुनी है वो हमको जरूर बताओ। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। सुना है आप लोगों ने? किस किस ने सुना? सबने सुना। फिर से बोलो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी मतलब अमरनाथ बाबा, भगवान शंकर, कैलाशी, अविनाशी, पतालेश्वर बाबा, भगवान शिव। फिर से बोलो एक बार, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव भक्त कैसा होता है? केवल लिखने वाले ने इतना लिख दिया कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इसका मतलब क्या? शिव भक्त की पहचान क्या होती है? सिर पे त्रिपुंड लगाया, शिव भक्त कहलाएगा? जम के बोलो जरा। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, शिव भक्त कहलाएगा? अभी एक बीच में एक आप लोगों ने सुना होगा, टीवी पर आया था कि एक लड़के ने, एक दूसरा धर्म का लड़का था, उसने एक लड़की को फंसा लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो माला काहे की पहना था? उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला बंधी हुई थी। धर्म बदल लिया था, वो दूसरे धर्म का था, उसने माला भी पहन ली, उसने तिलक भी लगा लिया, पर उसने एक बेटी के साथ में गलत किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप जरा बहुत सावधानी से समझने की कथा है, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा, बहुत सावधानी से समझना है, बहुत ध्यान लगाकर समझना है। त्रिपुंड लगा लोगे, तिलक लगा लोगे, तो क्या उससे तुम शिवजी के भक्त बन सकते हो? जम के बोलो रे झारखंड वालों, नहीं। गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहन लोगे तो शिवजी के भक्त बन सकते हो क्या? नहीं। कोई दूसरे कलर के कपड़े पहन लोगे, या कोई ने कह दिया कि ओम लिखा पहनो, शिव लिखा पहनो, राम लिखा पहनो, कृष्ण लिखा पहनो, तो क्या शिवजी के भक्त बन जाओगे? नहीं। सिर पर जो त्रिपुंड है, जो चंदन है, वो पसीने में बह सकता है, मुंह धोने पर मिट सकता है। गले में जो रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, वो टूटकर गिर सकती है। जिन कपड़ों को हम धारण करे हुए हैं, वो कपड़े भी हमारे फटकर गिर सकते हैं, बेकार होकर फिका सकते हैं। केवल चंदन का तिलक लगाने से, मस्तक पर तिलक लगाने से, रुद्राक्ष की माला पहन लेने से, या तुलसी की माला पहन लेने से, या कपड़ा चेंज कर लेने से कोई शिव का भक्त नहीं बनता। शिव का भक्त कैसे बनता है? तो इस पद में लिखा हुआ है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आपके मस्तक पर भले तिलक ना हो, आपके गले में भले माला ना हो, पर आपके अंदर दूसरे के प्रति दया का भाव है, तो आप शंकर के भक्त हो, ये निश्चित है।
आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, आप किसी के दवाई का खर्चा उठा रहे हैं, किसी को रोग हो गया उसकी बीमारी का खर्चा उठा लिया, किसी को पढ़ना है और उसको बहुत आगे बढ़ना है, उसके पास एजुकेशन का धन नहीं है, पढ़ने का पैसा नहीं है, आपने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, तो ये आपने जो सत्कर्म करा है ये शंकर के भक्त की निशानी है। ये शिव भक्त की निशानी। बहुत शिव महापुराणों को लोगों ने हल्के में लिया। आप लोगों से भी कहेंगे भगवान शंकर की कथा को कभी हल्के में मत लो। लोगों ने शंकर भगवान की कथा को बिल्कुल हल्के में लिया, बहुत हल्के में। आज के जमाने में जो भागवत कथा का स्मरण करते थे वो भी शिव कथा को स्मरण कर रहे हैं। जो भागवत कथा बाचा करते वो भी शिव कथा को बाच रहे हैं। कारण क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि शिव महापुराण की कथा ज्यादा चल रही है तो अपन बाचना प्रारंभ कर दे। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा बाचने से पहले तुम्हें भीतर से शंकर के एक एक तत्व को, शिव तत्व को अपने भीतर लेना पड़ेगा, तब तुम शंकर की कथा का वाचन कर पाओगे, तब तुम शिव को बाच पाओगे। ट्रेंड मत बनाओ कि ये दुकान अच्छी चल रही है, मोबाइल की दुकान चल रही है तो अपन मोबाइल की खोल लें, कपड़े की दुकान चल रही है तो कपड़े की खोल लें, हम सुनार की दुकान चल रही है तो सुनार की खोल लें, और किराने की दुकान चल रही है तो किराने की खोल लें। हमें ये नहीं करना। ये शिवपुराण कोई व्यापार नहीं है, ये शिवपुराण कोई धंधा नहीं है, ये शिवपुराण कोई बिजनेस नहीं है कि तुमने एक छोड़ी दूसरी अपना ली, दूसरी छोड़ी तीसरी अपना ली, जो क्रेज आ गया हम उसको पकड़ कर बैठ गए। ना ना ना, शंकर की कथा बाचने वाले को चाहिए कि पहले अंदर शिव तत्व को प्राप्त करो। शंकर की जैसे शीतलता है, मस्तक पर गंगा है, वैसी शीतलता तुम्हारी होना चाहिए। शंकर जैसे पर नारी से दूर है, वैसे पर नारी से तुम्हें दूर होना चाहिए। शंकर जैसे अपने चरण किसी से नहीं छुआते, वैसा तुम्हें शंकर जैसा अपना भाव होना चाहिए, तुम्हें किसी से चरण नहीं छुआना है। शिव जैसे सबसे दूर हटकर अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसी दूरी तुम्हें दुनिया से बनाकर चलना पड़ेगी, तब तुम शंकर के हो पाओगे और शिव भक्ति में रम पाओगे। कहने को कह दिया कि हम शंकर के भक्त। मस्तक पर तिलक लगाने से कोई शिव का भक्त नहीं होता, माला पहन लेने से कोई शिव का भक्त नहीं होता, कपड़ा बदल लेने से कोई शिव का भक्त नहीं होता। शंकर का भक्त वो है जो किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी गरीब के जीवन में उसके दुख की घड़ी में खड़ा हो जाए, वो शंकर का भक्त है। और अगर आपके भीतर दया नहीं है, आपके भीतर धर्म नहीं है, आप झुकना नहीं जानते, आप परमात्मा के चरणों में रमना नहीं जानते, आप किसी के आगे आदर के शब्द नहीं बोल सकते, आप किसी को मीठा शब्द नहीं बोल सकते, तो आप शंकर के भक्त नहीं हो सकते, आप शिव के भक्त नहीं हो सकते। आपके भीतर विश्वास को पैदा कर। यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, यहाँ मेरी इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, और यहाँ मेरे इतने सारे जीजा बैठे हैं।
यहां आने से पहले ये रंजीता वर्मा जी ने आपसे कहा था कि सफेद कलर के कपड़े पहन कर आना, कि नीले कलर के पहन कर आना, कि लाल कलर के पहन कर आना, कि कत्थई कलर के पहन के आना? जम के बोलो जरा, किसी से बोला था? नहीं। सीहोर वाले महाराज ने तुमको वहां से पर्चा लिखकर भेजा था क्या? रंजीता वर्मा जी से पूछना कि सीहोर से कोई पर्चा लिख कर दिया था कि रविवार को तुम्हें ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, बुधवार को ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, मंगलवार को ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, 5 दिन की कथा, उसमें 5 ड्रेस कोड होगा। कोई ड्रेस कोड नहीं। शंकर जी के पास में ड्रेस का काम नहीं है। संस्थान में भी जाते हैं तो एक से बढ़कर एक कपड़े पहना कर ले जाते हैं, पर आखिरी में जाकर वो भी उतार दिए जाते हैं। शिव जी के पास में ड्रेस का काम नहीं है। कितने भी सुंदर कपड़े तुम्हारे पास में हो, कितने भी अच्छे कपड़े तुम्हारे पास में हो, एक बार कैलाश पर्वत पर जाकर देखना, तुम जो कपड़े घर में पहनते हो, एक से बढ़कर एक साड़ी, एक से बढ़कर एक शॉल, एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े, वो कैलाश पर चल जाएंगे कि तुम्हारे कपड़े? कैलाश पर वो कपड़े नहीं चलेंगे। तुम्हें ठंड के कपड़े पहनना पड़ेंगे, गर्म कपड़े पहनना पड़ेंगे। उसमें तुम्हें सुंदरता नहीं देखना है, उसमें तुम्हें यह देखना है कि मेरे शरीर में ठंड ना लगे, मेरे को ठंड ना महसूस हो, मुझे ठंड ना लगे, उसमें तुम्हें यह देखना पड़ेगा। मेरे शरीर में ठंड ना लगे, तुम्हें वो देखना पड़ेगा। शिव को तुम्हारे वस्त्र से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारे आभूषण से भी मतलब नहीं। और बहुत सुंदर बात कही, अभी अभी हम जब यवतमाल जिले में थे और वनी में कथा कर रहे थे, तो वनी में एक भक्त आया, वनी का ही था वो, अगर जयसवाल जी सुन रहे होंगे कथा तो वो जानते हैं। वनी में एक भक्त आया, उस भक्त ने हमसे कहा, गुरुजी आपसे हमें एक बात करना है। हमने कहा बोलो क्या बात करना है? राम जी कितने सुंदर हैं? हमने कहा बहुत। कृष्ण कितने सुंदर हैं? हमने कहा बहुत। देवी जी कितनी सुंदर है? हमने कहा बहुत। चंद्रदेव कितने सुंदर हैं? हमने कहा बहुत। गुरु जी 33 कोटि देवी देवता को देखो तो वो कितने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता कितनी प्रिय। और एक हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग को देखते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करते हैं, काले पाषाण का है और बहुत सारी बेलपत्रियां चढ़ी हुई है, दही लगा हुआ है, दूध लगा हुआ है, उनका पूरा विग्रह जरा देखो, जरा आप निहारो तो कैसा लगता है। हमने कहा हम मना नहीं करते, 33 कोटि देवी देवता बहुत सुंदर हैं, हमें मना नहीं है, पर निवेदन शंकर का तो नाम ही इतना सुंदर है कि संपूर्ण जीवन का आनंद प्रदान कर देता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा कल। निश्चित है बदलेगा, ये पक्का। एक पत्र आया देखिए, एक तो जितना बड़ा झारखंड है उतने बड़ा पत्र है। अब नाम भी तो बड़ा है ना झारखंड का, और नाम जमशेदपुर का भी बड़ा। अभी तक जितने भी नाम थे, सीहोर छोटा सा, बनी छोटा सा, यवतमाल छोटा सा है। अब ये झारखंड भी बड़ा है और जमशेदपुर भी बड़ा है। अब उसमें पत्र भी बड़ा। अब मेरा नाम शोभावती देवी है, मैं विक्रमगंज जिला
रोहतास बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शोभावती देवी है, मैं विक्रमगंज जिला रोहतास बिहार से आई हूं। आपके नजदीक में कहीं बैठी हो तो आप कैमरे वालों को सूचना दे सकते हैं, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बैठी हैं इधर, इधर बैठी हैं, हाथ हिला तो एक बार। जहां बैठी हो बहन उधर से खड़े होकर हाथ हिला दो, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी गुरुदेव, मेरा शरीर पूरा गल रहा था और बुखार भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब मेरे घर वालों ने इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए और इलाज के बाद पता चला कि मेरे ब्रेस्ट में एक बड़ी गठान हो गई है। डॉक्टर ने गठान का जल्द से ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद उस गठान की जांच करने के लिए भेज दिया गया। तो पता चला कि गठान निकला वो साधारण नहीं था गुरुजी, उसमें कैंसर निकला। कैंसर निकला, हमारे घर वाले सब चिंतित हो गए, गुरुजी अब करें तो करें क्या। जहां गठान का ऑपरेशन हुआ था वहां डॉक्टर से मिले तो वो डॉक्टर बोले कि पटना जल्द से जाइए और ऑपरेशन करवाइए। अब क्या करें गुरुजी, एक ऑपरेशन अभी ही करवाए थे, फिर एक ऑपरेशन कराने का डॉक्टर बोल दिए। लेकिन मेरे पति को किसी ने कहा कि कैंसर का इलाज पटना नहीं, आपका पैसा भी लगेगा, तो पैसा भी लगेगा, मुंबई ले जाइए। फिर हम ऑपरेशन करवाने के लिए मुंबई के लिए चले, वहां रेडिएशन करवाया। तब उसी समय हमें देखने के लिए मेरी एक परिचित आई और उसने कहा कि एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो और वही पानी अपने शरीर पर लगाओ और वही पानी तुम पियो। गुरुदेव, रेडिएशन कराने के बाद में जहां पर ऑपरेशन हुआ था वहां पर घाव हो गया था। वो घावों के आसपास कैंसर और मात्रा में फैलना चालू हो गया और वहां पकने लगा। अब वो ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर के हिसाब से अगर ये सुरंग नहीं भराया तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। अब सुरंग कैसे भरे? तब उसके कहने से मैंने भगवान शंकर के मंदिर में जल पहुंचाना प्रारंभ करा और वो पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे शरीर का कैंसर भी समाप्त हुआ है और बाबा की कृपा से मेरा शरीर का जो होल था वो भरा भी गया है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। हाथ हिला दो बहन एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, धीरे धीरे चलकर आ जाओ। शिव तत्व है, शंभु औघड़ी है। शिव औघड़ी है, उसको पहचानना, उसको जानना और उसको अपने भीतर उतारना कठिन है, बहुत कठिन। उसको जानना बहुत कठिन है, उसको पहचानना बहुत कठिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तिलक लगाने से नहीं, माला पहनने से नहीं, वस्त्र बदलने से नहीं, कपड़ा बदलने से नहीं, शंकर अगर मिलता है तो अपने कलेजे को बदलने से मिलता है। अपने कलेजे को बदलेंगे, मन को बदलेंगे, भगवान की भक्ति को धारण करेंगे, शिव मिल जाए। हम जितना जितना शंकर का गुणगान करते हैं, हम जितना जितना भगवान शिव की स्तुति करते हैं, हम जितना जितना भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, उतना उतना शिव हमारे करीब में आते चले जाते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव को तुम्हारा करा गया भजन प्रिय है। दिखावे की प्रियता शंकर में नहीं है। शिव को तुम्हारा दिखावा बिल्कुल नहीं चाहिए। शंकर को तुम्हारे दिखावे की प्रियता नहीं है। शंकर को तुम्हारे केवल भजन की प्रियता है। सब सुंदर है, पर शिव का नाम अति सुंदर, अति सुंदर। ब्रह्मा भी जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, भगवान विष्णु भी जिसके नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, चंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, वो नाम साधारण नहीं हो सकता। वो अति सुंदर है, अति सुंदर। और एक बात और सुन लीजिए, झारखंड की जीजियों और झारखंड के जीजाओं, ओ जमशेदपुर वाली, बहुत अच्छे से सुन लो। ये यहाँ कथा के पंडाल में आप केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए। भगवान शिव की कथा में जितनी देर आप बैठते हो, उतनी देर शंकर की दृष्टि आप पर होती है और आपकी दृष्टि व्यासपीठ पर होती है। आप शिव के इस व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हैं। आप शंकर भगवान की व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हो और शंकर आपको देख रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं। आप शिव को देख रहे होते हैं, शिव आपको देख रहे हैं। भगवान शंकर आपको देख रहे हैं। चोर क्या देखता है? तुम्हारे कपड़े। अरे जम के तो बोलो। छोटा सा मोबाइल,
चोर क्या देखता है? तुम्हारी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती। आप चोर को पहचान जाते हो? जम के तो बोलो। नहीं, आपकी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती, आप चोर को नहीं देख पाते, पर जब आप यहां पहुंचते हो चोर तुम्हें देख लेता है। बोलो, देखता है कि नहीं देखता है? चोरटा तुम्हें देखता है, तुम चोर को नहीं देख पाते, पर चोर तुम्हें देख लेता है। उसी तरह तुम शिव को नहीं देख पाते, पर मेरा महादेव तुमको देख लेता। तुम शिव को नहीं देख पाओगे, पर शिव तुमको देख ले। बस इतना ही तो चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम शिव को नहीं देख पाए, पर शिव हमें देख। हम जिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो ना, अपनी तबीयत दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या अंदाजा रखता है कि हम डॉक्टर को देखें कि डॉक्टर हमें देखे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं हो सकता झारखंड में ऐसा चलता हो कि हम डॉक्टर को देखें। ना बाबा, ए बबुआ, ऐसा नहीं चलता। हम डॉक्टर को देखें ये ठीक नहीं है। डॉक्टर हमें देखे और डॉक्टर हमें देखते से ही पहचान जाए कि साहब इसको दर्द क्या है, इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। डॉक्टर के यहां जाते हो तो डायरेक्ट डॉक्टर कह देता है मुंह फाड़ो। डॉक्टर ने कह दिया आंखें दिखाओ, नाक दिखाओ। पहले डॉक्टर सबसे पहले क्या देखेगा? जम के बोलो। पहले तुम्हारा हाथ पकड़ के नब्ज देखेगा। शंकर जी ने भी क्या करा है? इस एक लोटे जल ने करा क्या? जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, जिसने अपने बेटे की भी प्लास्टिक सर्जरी करी थी, जिसने अपने ससुर को मनुष्य के चेहरे को बकरे का मुंह लगा दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं। आपने और हमने करा क्या? शिव पुराण ने करा क्या? बस हमने अपना हाथ उस डॉक्टर को पकड़ा दिया। मतलब एक लोटा जल जैसे ही हमने चढ़ाया, वैसे ही डॉक्टर ने नब्ज देख ली, हाथ देख लिया और पहचान गया। हाथ कांप रहा था, पहचान गया दुखी है। हाथ अच्छा था, पहचान गया दुखी है। कैसा है वो समझता है। आपने एक लोटा जल, इसलिए हमने कहा मंदिर का लोटा मत लो, मंदिर का पानी मत लो। क्या बोला था पहले? घर से लोटा लो और घर का पानी लो। घर का लोटा होगा, घर का पानी होगा, तो हमारे घर का पानी जब हम महादेव को चढ़ाएंगे, अपने घर का लोटा लेकर जब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, तब भगवान शंकर के पास हमारे घर का जब पानी पहुंचेगा, तो महादेव उस जल से समझ जाएंगे कि हमें तकलीफ कितनी है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो तंदूल लेकर गए थे, चावल लेकर गए थे। वो चावल जो तंदूल पड़ोसन के यहाँ से मांग कर लाई थी सुशीला, सुशीला ने वो चावल जैसे अपने कपड़े में रखा, वो कपड़ा नीचे से फट गया। फटते से चावल जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे तो उन चावल को बटोर लिया। बटोर पर 4 पल्लू कर कर उस चावल में से कंकर बीनती बीनती सुशीला ने बांध कर सुदामा को दे दिया। सुदामा जी ने वो चावल अपने बाजू में दबाया और द्वारकाधीश के यहाँ ले गए। और द्वारकानाथ के यहाँ चावल ले जाकर उन्होंने जो विश्राम करते हुए वो चावल जो दिया, सुदामा जी का चावल देखकर भगवान, वो चावल नहीं था, वो चावल नहीं था।
पहले के समय में, पहले हम भी रखते थे, अब नहीं रखते। पहले इतना बड़ा कार्ड रखते थे, परिचय कार्ड इतना बड़ा होता था, और वो निकाल कर देते थे साहब, हम वो देते ना, जैसे हम पत्रकार हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम कलेक्टर हैं, ये मेरा कार्ड है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इतना बड़ा कार्ड तुमने निकाल कर दे दिया, अपना परिचय पत्र, अपना परिचय कार्ड वो निकाला और दिया, साहब ये रखो, गुरुजी कभी भी आप जमशेदपुर आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप मेरे को फोन लगा देना, मैं मिलने आऊंगा। गुरुजी कभी आप रांची आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप आना। गुरुजी ये मुंबई आओ तो मेरा कार्ड है, आप आना, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, मुझे फोन लगाना, इसमें मेरी ईमेल आईडी है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे थे तो वो चावल नहीं था, वो परिचय पत्र था, वो कार्ड था, एड्रेस था, जो सुदामा ने भगवान कृष्ण को दिया था। और भगवान कृष्ण ने जब तंदुल खाए, जान गए कि सुदामा का घर का पता क्या है। उसी तरह जब हमारे घर से हम लोटा भर कर पानी लेकर जाते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारे घर का पता महादेव के पास लिखा जाता है कि मुझे इसके घर जाना है, मुझे इसके घर पहुंचना है, मुझे इसका दुख मिटाने के लिए पहुंचना है, मुझे इसके दरवाजे पर जाना है। ये एड्रेस हमारे पास में होता है। ये लोग कहते हैं सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे, पर सुदामा के चावल नहीं, सुशीला ने जिस वस्त्र में चावल बांधा था उस वस्त्र को देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। उस वस्त्र को वो एक लाइन हमें तो इतना याद नहीं है, पर आप लोगों के स्मरण में तो होगा। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। आप लोग खड़े नहीं होना है, हम तो गुनगुना रहे हैं, ठीक है? नहीं तो तुम लोग तुरंत नाचने के लिए खड़े हो जाओ, बैठे रहो। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा उतनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा के लिए, 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 सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। महादेव है। अपने स्थान पर बैठ जाओ। हमने पहले कहा था खड़े ही मत हो। शंभो बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम्हारे भी पांव में चक्री लगी है। ऐसा लगता है ना कि बस भजन चालू हुआ और हमें लगता है शंकर भगवान तुम्हारे में चाबी भर देते हैं। हमें तो लगता था कि हमारे महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत भजन में नृत्य करते हैं, पर आज मालूम पड़ गया कि झारखंड भी कम नहीं पड़ता है। ये ज्ञात हो गया हो कि झारखंड भी कम नहीं पड़ रहा हो, झारखंड भी कम। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा जरूर बदलेगा। शिव है सब संभव दिया। महाराज भगवान कृष्ण तंदुल देखकर नहीं रोए, भगवान कृष्ण रोए तो सुशीला का वस्त्र देखकर।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, शिव महापुराण की कथा कह रहे। शिव के लिए वस्त्र नहीं बदलना। कितना सुंदर कहा। पशुपतिनाथ का व्रत किया है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने करा, सबने करा है, रखिए। सबसे बड़ा नियम क्या है पशुपति व्रत का? सबसे बड़ा नियम है पशुपति व्रत का कि जिस मंदिर में हम पहला सोमवार का व्रत करते हैं, 5 सोमवार उसी मंदिर में करना पड़ता है। मतलब मंदिर बदला नहीं जाता। 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत दूसरे मंदिर में कर लिए, 2 व्रत मायके में कर लिए, 3 व्रत ससुराल में कर लिए। ना ना नहीं। पशुपति व्रत का सबसे बड़ा विधान है। एक पत्र है, मैं किरण देवी दुमका जामा थाना के ग्राम लकड़ा पहाड़ी से आई। ये कहां पर है? दुमका जामा थाना लकड़ा पहाड़ी, झारखंड में ही है क्या? अच्छा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ माँ दिख गए, आपको बधाई पहले तो बहुत बहुत। मैं किरण देवी दुमका जामा थाना के ग्राम लकड़ा पहाड़ी से आई। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी 7 पीढ़ी निकाल लो और 8 पीढ़ी निकाल लो, 8 पीढ़ी में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी गुरुदेव। सारी जिंदगी मेरे परिवार के लोगों ने केवल मेहनत करी, मजदूरी करी, तगाड़ी धोई। 200 रुपए की मजदूरी में, 250 रुपए की मजदूरी में, 300 रुपए की मजदूरी में काम किया।
अपने बच्चों का पेट भरना, अपना पेट भरना, मजदूरी करना। आपकी कथा एक ऐसी कथा है गुरुदेव, जो हम जैसे 200 रुपए 250 रुपए कमाने वाले को भी बल देती है, और वो बल देती है कि हम भी अपनी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, यह हमें बल प्रदान करती है। गुरुदेव, हम मजदूरी करने वाले, पेट भरने वाले लोग हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चों की भी सरकारी नौकरी लगे। मेरा बेटा एक दिन हंसकर मुझसे बोला, माँ जैसे तुम मेहनत करती हो, पापा ने मेहनत करते हैं, घर के लोग मेहनत करते हैं, वैसी मेहनत हमको करना है, हमारी तो कोई सरकारी नौकरी लगने वाली नहीं। गुरुदेव, पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और विश्वास जागा। टीवी पर केवल आपकी कथा जरा सी सुनी थी और विश्वास जग गया था, और मैंने अपने बेटे को दौड़कर बुलाया, जल्दी आ। बेटा आया, उसने भी कथा सुनी। कथा में आपने कहा तक सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मेरे बेटे ने कह दिया, माँ अब मैं भी इस टीवी के सामने बैठकर वचन देता हूं कि मैं खूब मेहनत करूंगा, और मेरा विश्वास कहता है, वो सियोर वाला महाराज जैसे छाती ठोक कर कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। अब मैं भी कहता हूं कि मेरा भोलेनाथ मुझे सरकारी नौकरी जरूर दे। और मैंने आपके वचन पर भरोसा करा, मेरे बेटे ने भरोसा करा, और आपने एक बार पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया, और मेरे बेटे ने उस पशुपतिनाथ के व्रत को सुना और उस व्रत को करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने जब एग्जाम के लिए फॉर्म डाला तो मेरा बेटा घबरा रहा था। मैंने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत किया है ना, बाबा तेरे साथ में है, तू एग्जाम का फॉर्म भर। मेरे बेटे ने फॉर्म भरा। हमारे खानदान में पहली बार किसी ने नौकरी के लिए अप्लाई करा, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, आज मेरा बेटा बीएसएफ में सिलेक्ट हो गया, और बाबा की कृपा से वो ट्रेनिंग कर गया। मैं केवल इस जमशेदपुर की कथा में बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। गुरुदेव, मैं इन वर्मा बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। हम जैसी महिला बहुत दूर जाकर कथा नहीं सुन सकती, आपने हमारे झारखंड में करा दी, मेरा उसके लिए धन्यवाद। शिव तत्व बहन, बधाई आपको। एक बार इस बहन को जोरदार ताली बजाकर बधाई। जिनके यहाँ बहुत सारे नौकरी करने वाले होते हैं, उनके यहाँ किसी की नौकरी लगती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 250-300 रुपए कमाने वाले के यहाँ जब कोई 7 पीढ़ी में 8 पीढ़ी में नौकरी लगती है तो उसको बधाई दिल से देना चाहिए। जोरदार तालियां बजाकर बधाई। बोल बम का नारा है। बैठो बहन, बधाई आपको बहुत बहुत, साधुवाद, बधाई। शिव तत्व और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बारे फसाए। एक लाइन इन्होंने अच्छी लिखी है, मैं कैमरे वालों से कहूंगा इस लाइन को जो माने लिखी है, संपूर्ण देशवासियों को ये लाइन जरूर दिखाना। जितने लोग कथा सुनते हैं उनके लिए भी प्रेरणा है। इस लाइन को उन्होंने लिखा, लाइन देखिए, बाबा आपका व्यासपीठ केवल व्यासपीठ नहीं है, यह कैलाश धाम है। आप जो व्यासपीठ से कहते हो उसको शंकर जी को पूरा करना ही पड़ता है। एक बेलपत्र औषधि है, वो औषधि साधारण नहीं है। शिव तत्व बेटे, ये विश्वास हमारे भीतर हो। कई लोग कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी हो गई, अब डॉक्टर ने कह दिया है कि अब तुम जीवित नहीं रहो।
कोई कहता है हमारा लीवर किडनी बेकार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया, पत्र है वो भी। मेरा नाम रंजनी है। मैं मनगो शकोसई तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। मेरा नाम रंजनी है। मैं मानगो शको डेस में रहती हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अगर पंडाल में कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, और अगर आप लोगों को दिख जाए तो हाथ का इशारा करिएगा, तो चैनल वाले उधर कैमरा कर लेंगे, ठीक है? मेरा नाम रंजनी है। मैं मनगो डेस में रहती हूँ। गुरुजी मेरे पति को किडनी तथा लीवर में पथरी हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारे पति की किडनी और लीवर पथरी के कारणवश डैमेज हो रहा है, ऑपरेशन करना होगा। लेकिन किडनी का पथरी साधारण नहीं होता। अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पीछे है क्या? अच्छा, कैमरे में नहीं आ रही होंगी, उधर साइड होंगे, ठीक है। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया अब किडनी और लीवर डैमेज हो रहा है पथरी के कारणवश, करें तो करें क्या? हम डॉक्टर को दिखा कर आए और किसी एक बहन ने कह दिया कि तुम शिवजी को जल चढ़ाया करो, उसकी बेलपत्र खाया करो। सियोर वाला महाराज टीवी पर आता है, आस्था चैनल पर कथा आती है, तुम सुना करो। हमने पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा के चरणों में बैठकर हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जब हमने दूसरी बार जांच कराई तो मेरे पति की किडनी के आसपास में जो पथरी थी वो पूरी समाप्त हो चुकी थी और किडनी लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया था। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव है, ओखड़ी है, बैठिए बहन, शंकर शंकर है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी धड़कन शिव को वस्त्र नहीं चाहिए, आप शिव को आपका आभूषण नहीं चाहिए, शिव को आपका कितने सुंदर दिखते हो उससे भी शिव को मतलब नहीं। कितना धन है तुम्हारे पास में उससे भी शिव को कोई मतलब नहीं। कोई शिव शिव है। मेरी बहन, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा, बहुत अच्छे से उतारना। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कह रहे हैं, अपने सोने वाले कमरे में हम कबाड़ा नहीं रखते, अटाला नहीं रखते, कचरा नहीं रखते, जो काम का सामान होता है वो रखते। उसी तरह इस पृथ्वी पर भोलेनाथ उसी को पैदा करता है जो अच्छा होता है। कबाड़े को भगवान शंकर भी पैदा नहीं करता। ये पृथ्वी किसका घर है? बैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहते हैं, इंद्रलोक में इंद्र रहते हैं, वरुण गरुण सब अपने अपने लोक में हैं। शिव इस मृत्यु लोक के देवता, और अगर मेरे शंकर भगवान इस मृत्यु लोक के देवता हैं तो शिव इस मृत्यु लोक में रहते हैं, तो ये उनका घर है। उस घर में मेरे भोलेनाथ अटाला नहीं रखते, उस घर में मेरे भोलेनाथ कबाड़ा नहीं रखते, अच्छा रखते। आपको अगर भगवान ने जन्म दिया है तो वो साधारणतः नहीं हो। आप सबको भगवान ने टैलेंट देकर पैदा करा है। भगवान शंकर ने आप सबको एक हुनर देकर पैदा करा है। भगवान शिव ने आप सबको, संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं उसको एक खूबी देकर पैदा करा है, एक डायमंड बनाकर पैदा करा है। बस मर्जी आपकी है, आप उसको कैसे निखार सकते हो।
अगर दुनिया के लोग आपको अच्छा बना सकते थे तो फिर परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओ मेरी झारखंड की जीजी और जीजा, चलो थोड़ा सा समझिएगा। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा निकल गया क्या? अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा निकल गया क्या? कुछ परसेंट कम है। अमिताभ के पास में पैसे की कमी है क्या? तेंदुलकर के पास पैसे की कमी है क्या? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर जैसा निकल गया क्या? जज का बेटा जज जैसा निकल गया क्या? कमिश्नर का बेटा कमिश्नर जैसा निकल गया क्या? टीआई का बेटा टीआई जैसा निकल गया क्या? थानेदार का बेटा थानेदार जैसा निकल गया क्या? मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर जैसा निकल गया क्या? गृह मंत्री का बेटा क्या गृह मंत्री जैसा निकल गया क्या? उनके पास पैसे की कमी है क्या? जम के बोलो। नहीं। चाहे तो ढेर संपदा अपने बेटे को अपने जैसा बना सकते हैं, पर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जो टैलेंट दिया होगा वो एक को ही देकर भेजता। आप अपने हुनर को निखारो, आप दूसरे के जैसे मत बनो, आप खुद ऐसे बनो कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहता है। हम दूसरे के जैसा, माँ कहती है पढ़ाई कर ले उसके जैसा बन ले, पढ़ ले उसके जैसा बन ले। नहीं, अपने बेटे को पढ़ाओ, अपने बेटे को विद्वान बनाओ, अपने बेटे को कामयाब बनाओ, पर उससे ये मत कहो कि तू उसके जैसा बन जा। अपने बेटे को कहो कि तू ऐसा बन कि सारी दुनिया तेरे जैसी बने। कितना पैसा है इन कलाकारों का जिनका हमने नाम लिया, इनके पास पैसे की कमी है। वो अपने बेटे को उतना सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने बेटे के लिए खर्चा कर सकते हैं, पर नहीं, आप खर्चा भी कर दोगे पर उसने जितना लिखा होगा। आप सबके पास में एक हुनर है, उस हुनर को जागृत करिएगा, उस हुनर को निखारने का प्रयास करिएगा। हम ये नहीं कहते कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन जाएगा, एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन जाएगा, पर अपने पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आ पाएगा। वो हुनर परमात्मा देकर भेजता है। वो हुनर परमात्मा देकर भेजता है। एक मास्टर का बेटा मास्टर बन जाएगा, पर मास्टर जैसी हुनरता नहीं लेकर आएगा जिसके पिता में है। एक एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा, पर अपने पिता जैसी हुनरता नहीं लेकर आएगा जो उसके पिता में है। एक जज का बेटा जज बन जाएगा पढ़ लिख कर, पर अपने पिता जैसा जज नहीं बन सकता जितना उसमें हुनर है। एक सीए का बेटा सीए बन जाएगा, पर अपने पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आएगा जितना हुनर उसमें है। एक टीआई का बेटा टीआई बन जाएगा, पर उसके पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आएगा जो उसके पिता में था। उसके पिता में नम्रता थी, वो नम्रता नहीं ला पाएगा। उसमें मिठास थी, वो मिठास नहीं ले पाएगा। उसकी वाणी में आनंदता थी, वो आनंदता नहीं ले पाएगा। ये परमात्मा ने गॉड गिफ्ट में दिया। हर एक व्यक्ति को एक हुनर दिया है, उसको निखारो अपने भीतर। ये मत सोचो कि मुझे सियोर वाले महाराज जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा। ना ना ना, आप खुद ऐसे बनो कि दूसरे आपके जैसे बनने का प्रयास करें। अपने आप को निखारने का प्रयास करिए। हम तो भोलेनाथ जी से रोज सुबेरे उठते हैं, हमारा एक नियम है, सुबेरे से उठते हैं और भोलेनाथ जी का जब पूजन करते हैं तो हम बाबा से केवल एक प्रार्थना रोज करते हैं। प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन उठते से एक प्रार्थना जरूर करते हैं। बाबा, जिस नारी की गोदी खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना भोले बाबा, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोदी भरकर रखना और पुरुष की जेब भरकर रखना, बस इतनी प्रार्थना है। ये हमारी प्रार्थना है। आज तक हमने इस व्यासपीठ से कभी किसी को प्रार्थना अपनी बताई नहीं, पर आज झारखंड की भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की कृपा से बता।
जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसकी इज्जत नहीं होती, लोग उसे अपशब्द कहते हैं। जिस व्यक्ति पुरुष की जेब खाली रहती है ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, लोग ताने देते हैं, फक्कड़ कहते हैं, भिखारी कहते हैं, ताना देते हैं, ठोकर लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, छोटा समझते हैं। तो हम बाबा से रोज कहते हैं, बाबा स्त्री की गोदी भर कर रखना और पुरुष की जेब भर कर रखना, वो कभी खाली मत रखना, वो कभी खाली ना रखना बाबा। स्त्री अपने बच्चे को गोदी में रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और पिता अपनी जेब में पैसा इसलिए रखता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक पहुंचाए। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है, खुद नहीं खाता, उसको भूख लग रही है बड़ा पाव खा सकता था, उसको चना खा सकता था, वो बाजार में जूस पी सकता था। 50 रुपए जूस में खर्च हो जाएंगे, 50 रुपए खत्म हो जाएंगे, मेरे 50 रुपए के बच्चे का मैं उसका स्कूल की फीस दूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा। तुम बाबा नारी की गोद भर कर रखना और पुरुष की जम के बोलो जरा, जेब भर कर, खाली ना रहे, वो भरी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़। मैं लगी परीती बाबा तू दुनिया मुख मोड़े पर मेरा भोलेनाथ मुख ना मोड़ा। दुनिया से जो टुकराई तो आई तेरे द्वार, दुनिया से जो ठुकराई तो आई तेरे द्वार। अगर तेरे द्वार से ठुकराई तो कहां जाऊंगी सरकार, आप तो बताओ कि मैं जाऊंगी कहां जाऊंगी, किसो। एक महिला ने पत्र लिखा है, मुझे 10 साल तक औलाद नहीं हुई, इतने ताने सुने हैं गुरुजी। मेरा नाम सिम्मी दुबे है, मैं दुमका झारखंड की रहने वाली। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती। बच्चे का फोटो आप लोग टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सिम्मी दुबे है, दुमका झारखंड की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे, मेरी संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे, गुरुदेव गालियां देते, आड़ा टेढ़ा कहते। शंकर के मंदिर में जाना चालू करा तो लोग ताना देते थे। अरे जब डॉक्टर के यहाँ दिखाने से औलाद नहीं हो रही तो क्या कहते हो महादेव दे देगा, कहते हो शंकर जी दे देगा। देखिए सुबह सुबह उठकर अगर महादेव से प्रार्थना करते हैं और आप अगर महादेव से प्रार्थना करते हो कि बाबा किसी स्त्री की गोदी खाली मत रखना और पुरुष की जेब खाली नहीं रखना, तो कम से कम बाबा सुनेगा तो सही, आज नहीं तो कल तो सुनेगा, धारण तो करेगा ना मेरा बाबा।
सुनेगा तो सही। मंदिर में जल चढ़ाते तो भी लोग ताना देते, अब करें क्या? हमने हमारे पति से कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग सियोर वाला महाराज बताया है। पति हंसकर बोला, ऐसी जड़ का प्रयोग करने से अगर औलाद पैदा हो जाती तो क्या कहने थे। हमने कहा तुम्हारा क्या जाता है, हमारे साथ चलो, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आते हैं, महादेव के मंदिर में चल के प्रणाम कर कर उसको बांध देते। सफेद आंकड़े की जड़ लाए, हमारे पति ने कहना मानकर हमारे साथ जाकर जड़ लाए। जड़ लेकर आए, बाबा के मंदिर में गए, 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर कमर में बांधी। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। 6 महीने हुए थे और गर्भ ठहर गया। जो 10 साल से डॉक्टर नहीं कर पाए वो मेरे भोलेनाथ ने कर दिया। 20 जुलाई, पीछे खड़े हैं क्या? हाँ हिला दो हाथ ऐसा। हाँ ठीक है। 20 जुलाई 2023 को मेरे बाबा की कृपा से जो दुनिया ने ताने मारे, मेरे बाबा ने उनका मुंह बंद कर दिया और 20 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी। गुरुदेव, बच्चा छोटा होने के कारण बस ठंड पड़ रही है, इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर नहीं आ पाई हूं। मेरे पति जमशेदपुर झारखंड की कथा में प्रणाम करने के लिए आए हैं। मैं बस बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बाबा ने मेरी गोदी भरी, ऐसी दुनिया में सबकी गोदियां भरता रहे मेरा बाबा। एक बार वापिस हाथ हिला दो बाबा। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। श्री शिवाय शिव तत्व। ये पत्र तो कम है जी, पत्र अगर देखें ये तो आज के पत्र और पत्र नीचे लगे प्रतिदिन के। इसमें मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, फोन नंबर भी है। जिसके मन में संशय हो, पत्र लिखने वाले तुम, बताने वाले तुम, पढ़ने वाली ये व्यास। आपने भेजा, हमने पढ़ा। विश्वास कर, शिव पर भरोसा कर, दृढ़ता कर। और जब वो दिल से भजोगे तो वो दिल से मिलता। किसको नहीं मिला? किसको प्राप्त नहीं हुआ? माता पार्वती जी ने बाल्य अवस्था से, माता सती ने भगवान शंकर को भजा, माता सती को शिव मिले। केवल माता सती ने एक गलती कर दी थी कि कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी और इनका दिल शिव महापुराण में भगवान की कथा में नहीं लगता। आप आए हो ना कथा में, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है और आपका ध्यान उधर जाए। ना ना ना, आप तो अपनी मस्ती में कथा सुनो। 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए खर्च कर कर यहां तक पहुंचे हो। आधा किलोमीटर दूर गाड़ी रोकी गई, वहां से पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हो। पांव साथ नहीं दे रहा था तो भी चल चल कर पहुंचे हो, हाथ पकड़ पकड़ कर पहुंचे हो। इतनी मेहनत कर कर आए हो यहाँ पर बैठकर कथा सुनने के लिए। और उसमें भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि शिव में नहीं लगे तो समझ लेना कि हमने हीरा छोड़कर कंकड़ बटोर लिया। हमने हीरा छोड़ा और कोयला पकड़ कर ले लिया। अपने भीतर उतारा। सती मैया ने शिव जी की कथा साथ में जाकर श्रवण करी, और वो कथा में मन तो लगे, मन ही तो लगना चाहिए। मन लगे तो भगवान की स्मरण। वो मन लगेगा तभी तो शिव का कथा। जब तक शिव में मन नहीं लगता तब तक शिव मिलता भी नहीं। नहीं मिलता ही नहीं।
सती मैया के प्राण छूट गए। पिता के घर की यज्ञ अग्नि में ही माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से उनका प्रागट्य हुआ। छोटी सी माता पार्वती जी देवऋषि नारद ने आकर उनके भाग्य को बताया। भाग्य बताया देवऋषि नारद ने। ध्यान आ गया, पार्वती के हृदय में शिव तत्व विराजमान हो गया। अपने छोटे छोटे बच्चों को आप अगर बताओगे कि शंकर के मंदिर जाना चाहिए तो उनके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल लेकर मंदिर तक भेजने का प्रयास करिए। जो मां अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखा देती है, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। हमारा सनातन धर्म बस यही सिखाता है। सनातन धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता। सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता। सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म केवल यह सिखाता है कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करो, आप किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, आए हुए अतिथि का मान करो। अतिथि देवो भव। आप कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, उसको भूखा ना जाए, वो प्यासा ना जाए, उसका सम्मान करो। ये सनातन धर्म। और लोग बात कहते हैं तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा, तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा। ना ना ना, सनातन धर्म गाली देना नहीं सिखाता। सनातन धर्म अपशब्द कहना नहीं सिखाता। सनातन धर्म किसी को अपशब्द का तीर फेंकना नहीं सिखाता। सनातन धर्म सबको जोड़कर भगवत भजन की ओर लगाना सिखाता। आप करो भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति। अपने घर के बच्चों से कहो मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर जाओ, कहो। एक माता पिता ने अपने छोटे से बच्चे से कहा, सुन आज गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो, गुरुजी को नमन करना हो। बच्चे ने कहा हो। गुरुजी आ गए, सोफे पे बैठ गए। सोफे पर बैठे तो माता पिता ने अपने माँ ने बच्चे से कहा, इधर। हाँ पापा, चल गुरुजी को प्रणाम कर। बच्चे ने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, नहीं कर। माँ आई, बेटा बेटा चल गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। माँ ने भी 2 थप्पड़ दिया, गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी ने भी धो दिया, माताजी ने भी धो दिया। बच्चा रोने लगा। गुरुजी बोले, काहे को मार रहे हो, प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले, वो नहीं कर रहा तो क्या हुआ, तुम दोनों तो करो, तुम दोनों तो करो। माता और पिता ने झुककर जैसे ही प्रणाम करा, बच्चे ने देखा कि मेरे माँ बाप झुककर प्रणाम कर रहे हैं, और बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। साष्टांग दंडवत। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलेगा, जब हम बदलेंगे। कब सुधरेगा, जब हम सुधरेंगे। हम बदल ही नहीं रहे, हम झुकना जान ही नहीं रहे। पार्वती मैया ने बाल्यावस्था से शिव जी की भक्ति करी, भगवान शंकर का स्मरण करा। शिव भक्ति में माता पार्वती मैया डूब गई, और आखिरी में भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का सुंदर मंगल विवाह पक्का हो गया। शिव दूल्हा, पार्वती मां दुल्हन बन।